हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीजें कभी वापस क्यों नहीं आती और वे सब सब्जेक्ट आखिरकार कहां जाते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो किसी भी सब्जेक्ट को अंदर खींच लेता है, और इसके विपरीत व्हाइट होल है। जहां ब्लैक होल में सब्जेक्ट अंदर जाता है तो वही व्हाइट होल से सब्जेक्ट बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया बहुत यूनिक है। इसकी मदद से साइंटिस्ट एक ऐसी तकनीक बनाना चाहते हैं जिसका उपयोग करके हम कुछ क्षणों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। इस तकनीक को पूर्ण करने के लिए साइंटिस्ट्स को ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों, हमने अपने पहले के वीडियो में ब्लैक होल पर बात कर ली है और आज हम व्हाइट होल पर बात करेंगे। अगर आपको ब्लैक होल के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। चलो शुरू करते हैं। व्हाइट होल जनरल रिलेटिविटी और ब्रह्मांड विज्ञान के फील्ड में आकर्षक थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। उन्हें ब्लैक होल के ऑपोजिट माना जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं जहां पदार्थ और ऊर्जा को एब्जॉर्ब्ड होने के बजाय एक्सपेल्ड किया जाता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का एक थियोरेटिकल एकदम उलट है। ये एक यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसे जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अंतर्गत देखा गया है। जबकि ब्लैक होल के पास मटेरियल्स और एनर्जी को अट्रैक्ट करने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेसिटी होती है, वही व्हाइट होल उन सभी चीजों को बाहर की ओर पुश करता है। हालांकि व्हाइट होल का एग्जिस्टेंस अब तक केवल थियोरेटिकल है और उन्हें कभी डायरेक्ट देखा या आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 1, जनरल रिलेटिविटी एंड व्हाइट होल्स। व्हाइट होल के कंसेप्ट को समझने के लिए आइंस्टीन के लिए जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। यह सिद्धांत स्पेस और टाइम को एक 4 डिमेंशनल स्फीयर के रूप में डिस्क्राइब करता है, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। जब स्पेस टाइम में हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स मौजूद होती हैं, तो यह सर्कल डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिससे ग्रेविटेशनल इफेक्ट उत्पन्न होता है। ब्लैक होल एक ऐसे बिंदु का उदाहरण है जहां स्पेस टाइम की कर्वेचर इतनी अत्यधिक हो जाती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उसके ग्रेविटेशनल पुल से नहीं बच सकता। ब्लैक होल का विपरीत प्रभाव व्हाइट होल में देखा जा सकता है, जहां यह मैटर एंड एनर्जी को बाहर की ओर धकेलने की प्रवृत्ति रखता है। चैप्टर नंबर 2, थियोरेटिकल बेसिस ऑफ व्हाइट होल। व्हाइट होल को समझने के लिए ब्लैक होल के इक्वेशंस को रिवर्स करना पड़ेगा। यदि ब्लैक होल के लिए टाइम को रिवर्स किया जाए तो यह व्हाइट होल की कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। यह स्पेस टाइम के क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र में बदल देता है जहां कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि यह केवल ऑब्जेक्ट्स को बाहर की ओर ही डिस्प्लेस्ड करता है। चैप्टर नंबर 3, मैथमेटिकल मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट होल्स। सिंगुलैरिटी। व्हाइट होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इन्फिनिट हो जाता है। यह स्थान ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के समान है, लेकिन इसका प्रभाव उससे एकदम उलट होता है। फील्ड इवेंट। व्हाइट होल के चारों ओर एक फील्ड इवेंट होराइजन होता है, जो एक बॉर्डर के रूप में कार्य करता है। इस बॉर्डर के अंदर से बाहर की ओर कुछ भी नहीं आ सकता। चैप्टर नंबर 4, व्हाइट होल और थर्मोडायनामिक्स। ब्लैक होल के साथ थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को जोड़ा जाता है, जिसमें ब्लैक होल का तापमान और एंट्रोपी शामिल होती है। इसी प्रकार व्हाइट होल के थर्मोडायनामिक्स गुणों का भी अध्ययन किया जा सकता है। व्हाइट होल का तापमान भी ब्लैक होल की तरह शून्य के करीब होता है और इसकी एंट्रोपी नेगेटिव होती है। यह दर्शाता है कि व्हाइट होल की एंट्रोपी बाहर की ओर मटेरियल को धकेलने की प्रवृत्ति रखती है। चैप्टर नंबर 5, टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स। व्हाइट होल की थियोरेटिकल संभावनाओं में टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स के आइडियाज भी शामिल है। यदि व्हाइट होल का एग्जिस्टेंस सत्य होता है तो यह एक ऐसा मार्ग प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा टाइम एंड प्लेस में कहीं पर और कभी भी जा सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर गिरने पर यदि कोई वस्तु व्हाइट होल से बाहर निकले तो यह दूसरी जगह या दूसरे समय में निकल सकती है। चैप्टर नंबर 6, क्वांटम मैकेनिक्स एंड व्हाइट होल्स। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी का कॉम्बिनेशन से हमें व्हाइट होल के अध्ययन में न्यू अप्रोच मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के आधार पर व्हाइट होल के स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत छोटे पैमाने पर
ब्लैक होल और व्हाइट होल की घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें क्वांटम ब्लैक होल और क्वांटम व्हाइट होल कहा जाता है। चैप्टर नंबर 7, रियलिटी एंड फैंटेसी। व्हाइट होल का अस्तित्व अभी भी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट इसके अस्तित्व के बारे में सर्टेन प्रूफ प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अधिकांश वैज्ञानिक व्हाइट होल को एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मानते हैं, जो केवल मैथमेटिकल इक्वेशंस में ही प्राप्त होता है। ऑल्दो व्हाइट होल के कॉन्सेप्ट ने साइंस फिक्शन और फैंटेसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष व्हाइट होल के अध्ययन में टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्सेस एंड हाई एनर्जी फिजिक्स के विचार शामिल हैं। हालांकि व्हाइट होल का ठोस प्रमाण अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है और यह अवधारणा सैद्धांतिक और फैंटेसी दुनिया में ही सिमटी हुई है। व्हाइट होल की खोज और अध्ययन ने हमें अंतरिक्ष और समय की संरचना के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे साथ जुड़े। स्पेस के बारे में और भी जानना है, हमारी स्पेस वाली प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ब्लैक होल के अंदर जाने वाली